अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओनू ब्याह करवाना भी भुल गया कि मैं हुण ब्याह भी करवाना। समझ आ गई? ये है उसकी तौबा। जो कुछ उसने किया उसने होश में किया। जब उसकी आंखों की बिनाई जाती रही 3 दिन जो है ये होश बताने लगा कि होश कैसे। मुक़द्दस पौलुस रसूल की तौबा कैसी है जी? मुक़द्दस पौलुस, अब जो पॉजिटिव है उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। अब तो नेगेटिव लोगों की बात की ना, थोड़ा पॉजिटिव लोगों की बात करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा कि बेशक खुदा गुनाहगारों के लिए इस दुनिया में आया जिनमें सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया। अच्छा, उसके बाद उसने की तौबा की तो उसके बाद सारी जिंदगी पलटा। ओनू ब्याह करवाना भी भुल गया कि मैं हुण ब्याह भी करवाना। समझ आ गई? ये है उसकी तौबा। जो कुछ उसने किया उसने होश में किया। जब उसकी आंखों की बिनाई जाती रही 3 दिन जो है ये होश बताने लगा कि होश कैसे आती है। लिखा हुआ है कि दमिश्क की राह पर जब खुदा यीशु मसीह ज़ाहिर हुए, नूर चमका, आंखों की बिनाई जाती रही। उसके बाद जब दमिश्क में पहुंचाया गया तो 3 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और उन्हीं 3 दिनों में क्या हुआ है, उसे होश आया कि असल में मैं कर क्या रहा हूं। अपने नजदीक वो अपने हिसाब से वो क्या कर रहा है? खुदा की खिदमत कर रहा है। यीशु की मुखालफत करके अपने हिसाब से वो खुदा की खिदमत कर रहा है। लेकिन जब होश में आया तो उसको समझ आई कि ये तो सारा बेड़ा गर्क हो गया। मेरी तो सारी दीनदारी, मेरी तो सारी रास्तबाजी, मेरी तो सारी रियाजत मेहनत जो है वो सारी की सारी रायगां चली गई है। इसी दुख में उसने 3 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, होश आया कि नहीं? फिर होश आया ना? तो जब तौबा करनी है इसी तरह उसने बैठ के पहले लागत का हिसाब लगाया। 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया, बैठ के लागत का हिसाब किया कि अब जो जिम्मेदारी मेरे पे आयद होने वाली है मैं उसको पूरा कर भी सकूंगा कि नहीं। तो जो कुछ उसने सोचा वो सारा कुछ उसने होश में कहा। उसके बाद सारी जिंदगी जो है अपना सरे मुबारक कलम करवाने तक जो है वो होश में ही करता रहा। फिर जो कुछ भी करता रहा सारी जिंदगी जो है उसकी उस पर बेहोशी तारी नहीं हुई और ना उसने होने दी। तो बेहोशी में की गई तौबा होती है। उसके बारे में मुक़द्दस पत्र रसूल क्या बयान करते हैं, निकालिए जरा। मुक़द्दस पत्र रसूल का दूसरा खातर उसका दूसरा बाब है, उसकी 22 लिखा हुआ है, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना। बात वाकई फिर वही जो पहले हम कर रहे थे। क्या लिखा है? क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर ये सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कैह की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सुअरनी दलदल में लौटने की तरफ। ये है बेहोशी की तौबा। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि बेहोशी में की गई तौबा जो है वो ऐसी है कि जैसे कुत्ता जो है वो कैह करता है और फिर उसको निकलता है। बेहोशी में की गई तौबा ऐसी है कि जैसे सुअरनी जो है वो नहलाई जाती है, उसके बाद फिर वो दलदल में जाके लेटना शुरू कर देती है। ये होती है बेहोशी में की गई तौबा। मुक़द्दस लूत की बीवी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फरिश्तों ने कहा यहां से निकलो सदूम के अंदर से। उसकी 2 बेटियां साथ थी, मुक़द्दस लूत थे और साथ उनकी बीवी थी। जब निकले तो उन्होंने कहा कि पीछे पलट के देखना, पीछे पलट के देखना नहीं। अब आप मुझे बताइए कि मुक़द्दस लूत की बीवी जो है वो होश में जा रही थी कि बेहोशी की हालत में थी? अगर होश में होती तो फिर पीछे। अच्छा, इसमें से ना एक और पॉइंट भी सीखने को मिलता है और वो ये है कि जो कुछ उसने फरिश्तों की ज़बानी सुना वो होश में नहीं सुना, बेहोशी में सुना। क्योंकि अगर होश में सुना होता तो फिर पलट के। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं पादरी कलप जे जिन्ना मर्जी उन्होंने होश उन्ना बेहोशी जी बैठे होना है। अच्छा पाज साहब हम कदों आमीन करन ते असी जाइए। अब ये चेक करना है उन लोगों ने खुद भी ना कि हमारी तौबा, हमारी रास्तबाजी, हमारी दीनदारी जो है वो होश में की है या बेहोशी में कर रहे हैं।
अच्छा, मजीद खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील कैसे पता चलेगा कि बेहोशी में तौबा की गई है? मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में लिखा हुआ है कि पास तौबा के मुआफक फल लाओ, पास तौबा के मुआफक फल लाओ। अब यहां पर भी ये बात हमें समझने को मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फल तौबा के मुआफक नहीं है तो वो तौबा होश में की गई तौबा नहीं है। अगर तौबा के मुआफक फल नहीं है, फलों से मुराद काम है, फलों से मुराद किरदार है, फलों से मुराद इंसान का चाल चलन है, उसकी दीनदारी है, उसकी रास्तबाजी है। अगर ये सारा कुछ जो उसने तौबा की उसकी तौबा के मुआफक नहीं है तो वो तौबा किस हालत में की गई है? बेहोशी की हालत में। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक आज हम लोगों ने तौबा की हुई है ना, तो फिर किस हालत में की है ये अब मुझे ना बताएं, खुद अपने आप को बता दें कि मेरी तौबा जो है वो किस हालत में थी, किस हालत में मैंने इकरार किया, किस हालत में मैंने बपतिस्मा लिया, किस हालत में मैंने खुदा के साथ चलने का वादा किया, किस हालत में मैं खुदा के खादमों की खिदमत कर रहा हूं या कर रही हूं, किस हालत में हम खुदा के लिए कोई बात अपने मुंह से निकालते हैं, किस हालत में हम कोई मन्नत मानते हैं, किस हालत में हम ये कहते हैं कि हम खुदा के घर के लिए ये करेंगे, किस हालत में ये कहते हैं कि खुदा के खादम की खिदमत करेंगे। उस टाइम जो है ना वो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि मैं होश में कह रहा हूँ या बेहोशी की हालत में। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो इस तरह दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब हो पॉसिबल फिर होश में रह के बात कर दें। जब होश में रह के बात की गई होगी तो फिर उसके बाद पाबंद है। खुदा ने जितने वादे किए हैं, ये बड़ी बबरकत बात है, खुदा ने जितने वादे किए हैं अपने पाक कलाम में होश में किए हैं कि बेहोशी में किए हुए हैं। तुम मेरी इबादत करना तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे रोटी पानी पे बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। तो ये होश में कहा था कि बेहोशी में कह दिया? इतने हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये बात वैसी की वैसी है। आज भी अगर कोई इस हुक्म को फॉलो करता है तो खुदा लिखा हुआ है कि वो अपने कलाम के पीछे हर वक्त जागता और बेदार रहता। बेदार रहने का मतलब क्या होता है? होश में रहना, होशियार, होशियार। तो खुदा अपने कलाम के पीछे बेदार है, वो होश में है, उसे पता है कि मैंने क्या कहा हुआ है अपने कलाम में, मैंने कौन कौन से वादे किए हुए हैं। लेकिन हम जितने वादे खुदा के साथ करते हैं, कई उनमें से वादे ऐसे हैं जो बेहोशी में ही कर दिए होते हैं। बाद में जो है वो साल भी नहीं गुजरता, वो वादा भी हमें याद नहीं होता कि हमने खुदा के साथ कोई वादा किया भी था। कि वो जो मुसरफ बेटा था उसने होश में आकर ये बात की है कि मैं खुदा के ज़रूर अपने बाप के पास जाऊंगा और जाके इकरार करूंगा और कहूंगा कि बाप, मैंने तेरा और अपने खुदा का और तेरा गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा ही कर ले। तो ये सारा कुछ उसने होश में कहा। खुदा आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।